क्या आपने कभी सूरज के बारे में सोचा है? ये हर सुबह आता है, आसमान में एक बड़ा चमकता हुआ राजा। उसकी सुनहरी रोशनी से दुनिया खिल उठती है और चमकने लगती है। लेकिन जब सूरज ढल जाता है, तो क्या रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है? नहीं, तभी एक अलग रोशनी दिखती है, जुगनू की हल्की चमक। जुगनू दुनिया को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन ये अंधेरे में अपना जादू लाता है। ये भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाता है और अपने तरीके से चमकता है। सूरज और जुगनू दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों रोशनी देते हैं, बस अलग अलग टाइम पर। यह कहानी है अपनी चमकने का मोमेंट ढूंढने की। ये अनुज नाम के एक लड़के के बारे में है, जिसे हमेशा लगता था कि वो सूरज की चमक में खोया हुआ एक छोटा सा जुगनू है। उसने अपनी हल्की चमक की तुलना अपने भाई की तेज आग से की और उसे छोटा और अनदेखा महसूस हुआ। लेकिन अनुज की रोशनी का एक अनोखा मकसद था, जो सही मोमेंट का वेट कर रही थी। याद रखें, कंपैरिजन आपकी खुशी छीन लेता है और आपको अपनी ही रोशनी से अंधा कर देता है। आपको सूरज बनने की जरूरत नहीं है, शायद आप वो जुगनू बनने के लिए बने हैं जो सबसे अंधेरी रात को रोशन करता है। आपकी जर्नी आपकी अपनी है, आपका टाइम आएगा। चलिए रामपुर गांव चलते हैं और एक ऐसे लड़के से मिलते हैं जिसे ये लेसन सीखना पड़ा। रामपुर में दो भाई रहते थे, राहुल जो ब्रिलियंट सूरज था और अनुज जो शांत ऑब्जर्वर था। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे तारीफें और एक ब्राइट फ्यूचर के सपने मिलते थे। अनुज को किताबों से स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन उसे चीजें ठीक करने का टैलेंट था, नल खिलौने पंप। फिर भी उसके स्किल्स पर किसी का ध्यान नहीं गया। राहुल की एकेडमिक ग्लोरी के आगे वो फीके पड़ गए। गेस्ट राहुल की तारीफ करते थे, फिर अनुज की तरफ तरस भरी नजर से देखते थे। अपने भाई की तरह खूब पढ़ाई करो। लगातार कंपैरिजन से अनुज पर बहुत बोझ पड़ा। उसे इनविजिबल और इनएडिक्वेट महसूस हुआ। वो अपने भाई से प्यार करता था, लेकिन जलन अंदर आ गई। राहुल सूरज था और अनुज को चमक में खोया हुआ एक जुगनू महसूस हुआ। उसे लगा कि क्या उसकी छोटी सी रोशनी कभी इंपॉर्टेंट होगी। कंपैरिजन एक शांत दर्द है जो आपको अपनी वर्थ पर डाउट करने पर मजबूर करता है। अनुज ने क्लास में आगे रहने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में आवाज फुसफुसाती थी, तुम कभी इतने अच्छे नहीं हो पाओगे। रिपोर्ट कार्ड राहुल के लिए प्राउड लाते थे, अनुज के लिए डिसअपॉइंटमेंट। उसने अपनी छोटी छोटी सक्सेस शेयर करना बंद कर दिया, उन्हें तुच्छ महसूस करते हुए। कंपैरिजन की दीवार बड़ी होती गई, उसे अलग करती गई और उसका कॉन्फिडेंस कम करती गई। बरगद के पेड़ के नीचे अकेले उसने पक्षियों को अपने तरीके से घोंसले बनाते देखा और सोचा कि लोग अलग अलग टैलेंट्स को क्यों वैल्यू नहीं दे सकते, क्यों सबको एक ही तरीके से चमकना पड़ता था। स्कूल फेस्ट सेलिब्रेशन का दिन था, अनुज के लिए नहीं। राहुल ने क्विज में सबको हैरान कर दिया। उम्मीद के मुताबिक ट्रॉफी जीती। अनुज ऑडियंस में इनविजिबल महसूस कर रहा था। बाद में एक प्रैक्टिकल स्किल्स चैलेंज आया, एक वाटर पंप असेंबल करना। अनुज जानता था कि वो ये कर सकता है, लेकिन क्लासमेट्स के मजाक वाले वर्ड्स ने उसे रोक दिया। वो चला गया, शर्म से जल रहा था। उस शाम उसके फादर ने राहुल की जीत का जश्न मनाया, अनुज का दर्द नहीं देखा। अनुज के लिए यह सबसे बुरा मोमेंट था। उसके स्किल्स वर्थलेस लग रहे थे, उसकी रोशनी अनदेखी। वो इस यकीन के साथ सोने गया कि उसका मोमेंट कभी नहीं आएगा। दुनिया ने उसे बताया था कि सिर्फ एक तरह की रोशनी इंपॉर्टेंट थी। गर्मियों में रामपुर में सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, पंप खराब हो गए और उम्मीद फीकी पड़ गई। गांव का मेन वाटर पंप जो सालों से खराब था, एक्सपर्ट्स ने उसे ठीक न होने वाला घोषित कर दिया था। अनुज, जिसने क्यूरियोसिटी से पंप को स्टडी किया था, उसे एक पहेली के रूप में देखा जहां दूसरों को कबाड़ दिखा। खामोशी से उसने काम करना शुरू कर दिया, सफाई करना, कसना और छिपी हुई प्रॉब्लम को ढूंढना। उसे एक पुरानी किताब से एक ट्रिक याद आई, एक ब्लॉकेड वॉल। धैर्य और डिटर्मिनेशन से उसने उसे साफ किया। एक गहरी सांस लेकर उसने हैंडल को धक्का दिया। पंप गरजा, फिर चमत्कारिक रूप से पानी बाहर निकला। गांव देखने के लिए दौड़ा, हैरान। अनुज ग्रीस से सना हुआ बहते पानी के पास खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार उसकी रोशनी सबके लिए चमकी। जुगनू ने रात को रोशन कर दिया था। गांव खुशी से झूम उठा। अनुज ने उन्हें बचाया था। मुखिया ने उसकी तारीफ की। तुम्हारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। एक बार के लिए अनुज की तुलना राहुल से नहीं की गई। उसे उसके लिए सेलिब्रेट किया गया जो वो था। उसके फादर ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में प्राउड और ग्रेटिट्यूड था।
अनुज को रियलाइज हुआ कि उसके स्किल्स जिंदगियां बदल सकते हैं। गांव वालों ने उसे थैंक्स कहा, मिठाई और आशीर्वाद लाए। वो अब सिर्फ राहुल का भाई नहीं था, वो लड़का था जो पानी वापस लाया था। अनुज ने अपनी चमकने का मोमेंट ढूंढ लिया था। अनुज का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने एक रिपेयर क्लब शुरू किया, गांव के बच्चों को चीजें ठीक करना और अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करना सिखाया। उसने अब सूरज बनने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी जुगनू वाली रोशनी को अपनाया। यहां तक कि राहुल भी उससे हेल्प के लिए आया और साथ मिलकर वे एक टीम बन गए। कंपैरिजन का जहर फीका पड़ गया, उसकी जगह रेस्पेक्ट और लव ने ली। उनका घर खुशियों से भर गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हर रोशनी अनोखी होती है। किसी और के सूरज को अपनी जुगनू वाली चमक को फीका मत पड़ने दो। अपने टैलेंट्स को नर्चर करो। दुनिया को हर तरह की रोशनी की जरूरत है। अपनी ढूंढो और चमकते रहो।